नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ कैसे रहें कि 7वें भाग में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शिवेंद्र द्विवेदी जी से मिलते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उनसे आज बात करेंगे। तो आइए शिवेंद्र द्विवेदी जी से मिलते प्रिय बंधुओं नमस्कार। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने मानसिक स्वास्थ्य और मन के बारे में बात की थी कि जैसे आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक हो गया, लेकिन आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि मन, शरीर और आत्मा ये सब जुड़े हुए हैं। तो अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो फिर शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब क्या मतलब है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए पिछले उसमें एपिसोड में हमने बताया था, तो सारी बातें जानते हैं। और उसमें भी जैसे मन में है तो ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये भी सब मन के अंतर्गत आते हैं। मन से इसके विचार पैदा होते हैं, तो इनको भी ठीक करना है ना। तो काम के बारे में तो आप जानते हैं कि काम से ही पूरे संसार की उत्पत्ति होती है। क्रोध है तो काम को नियंत्रण में रखना है। क्रोध को है, क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कि क्रोध से भी अंदर जब वो एनर्जी पैदा होती है ना, गर्मी पैदा होती है, तो शरीर को नुकसान करता है। मन में जाता है, वो दिमाग में जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है दिमाग में जाती है। लोभ जो है, लोभ को आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि लालच जो है, देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसने सट्टा खेल लिया, गेम खेल लिया 50 लाख रुपए का, है ना। वो बर्बाद हो गया। तो काहे से होगा? वो लोभ आया ना, उसको लालच हुआ कि नहीं मैं 50 लाख का और 100 लाख बनाऊंगा। तो लालच में ही फंसा वो। अगर वो लालच में न फंसता तो साधारण से जीवन उसका चलता रहता, और उसके लालच में आने से उसका पूरा परिवार, उसकी पत्नी, बच्चे पूरे सब तबाह हो गए थे। ये क्या है? ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हो रही हैं। तो किस कारण हो रही हैं? लोभ के कारण हो रही हैं। तो अगर आप लोभ में भी फंसेंगे तो ये भी मन का विकार ही है। आप लोभ में मत फंसिए, क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं उतनी नहीं हैं जितना हम चाहते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं। तो संतोष जो है, एक संतोष को भी आपको धारण करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब विकार हैं। ये सब शरीर के अंदर, हमारा शरीर अलग नहीं है, सबसे जुड़े हुए मन से। तो ये विकार जो है उनको आपको दूर करना पड़ेगा, तभी आप जो है उसको करेंगे। तो आपको संतोष मन में रखिए, ईश्वर का ध्यान करिए, और लोभ लालच से बचिए। अगर कुछ कमाना है तो मेहनत से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए और आगे बढ़िए, तो आपका विकास होगा। बाकी आप बर्बाद हो गए तो आप ईश्वर को गाली नहीं, ईश्वर ने थोड़ी आपको वो किया है, आपने लोभ किया इसलिए आप बर्बाद हुए। अगर आप सही रास्ते में चलते तो आप सही रहते, है ना। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के अंतर है। आप बर्बाद होंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य क्या करेगी? इन हर चीज़ों का असर जो है हमारे शरीर में भी पड़ता है। और भ्रष्टाचार जैसे रिश्वतखोरी, ये सब चीज़ें हैं। तो ये निर्मल मन कैसे होगा? आपका मन को भी निर्मल रखना है आपको। तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, मन को निर्मल होना चाहिए। और ये रिश्वतखोरी ये करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, तो ये सब चीज़ों का जो है मन में असर होता है। भगवान ने ऐसा बनाया है उसको, और उनको लगता है कि हम, कोई नहीं देख रहा, ये कर रहा है, कुछ भी कर लो, शरीर में होता है और सारे रिकॉर्ड होते हैं। आप देखिए दुनिया के अंदर कितने करोड़ मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, उसके अंदर लगा क्या हुआ है? चिप है। तो जब हम ऐसी चीज़ बना सकते हैं तो क्या इतना बड़ा ईश्वर जो ब्रह्मांड की रचना करता है, उसके कमाल की आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। हर आदमी के अंदर एक चिप लगा हुआ है, हर आदमी के अंदर वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए। और हर उसका आगे पीछे आपको उसको हिसाब देना पड़ेगा। इस जीवन में तो देना ही पड़ता है, और अनेकों जन्मों भी उसका हो सकता है किस्तों में आपको भुगतान करना पड़े। तो इन बातों को ध्यान रखिए और इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर के एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करिए। और भगवान ने जो बनाया है ज़िंदगी, बहुत सुंदर बनाई है, बहुत प्यारा मतलब हिंदुस्तान बनाया है हमारा, कितना खूबसूरत है। उसका आनंद लीजिए। नशा करना, ये करना, ये क्या है? ये सब गलत चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी आप जो मैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और सुरक्षित भारत की कल्पना कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। नहीं तो फिर आप स्वस्थ भी हो जाएंगे, आप इस तरीके के काम करेंगे तो आपके स्वस्थ होने का क्या फ़ायदा होगा?
आखिर आप बर्बाद तो हो गए ना, तो वो तो मैं नहीं चाहता, वो मेरी कल्पना में नहीं है। क्योंकि जो मैं ये देवग्राम की परिकल्पना कर रहा हूँ, और परिकल्पना क्या कर रहा हूँ, उसको आने वाले समय में हम उसको धरातल में भी उतारेंगे। कोई काम जो है आसान तो नहीं होता, लेकिन काम करने में उस आसान बन जाता है। अभी तो मुश्किल बहुत लग रहा है, लेकिन ये है कि प्रभु की कृपा होगी तो धीरे धीरे उसको भी हम बुलाएंगे। तो उस जो देवग्राम होगा तो उसमें सभी चीज़ें तो मतलब देव और आसुरी क्या है, ये दैविक जो हैं प्रवृत्तियाँ होती हैं, आसुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं, है ना। तो देवग्राम मतलब वहाँ जितने भी वास करेंगे वो सब दैविक प्रवृत्तियों के लोग होंगे। तो वहाँ ये सब चीज़ें थोड़ी चलेंगी, वो नहीं चलेंगी, तभी उनका फ़ायदा उनको मिलेगा और सब आनंदित रहेंगे। तो जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब तो यही है। एक उदाहरण बताता हूँ कि एक जो है एक ऋषि जी थे, वो अब उनके संतोष की सीमा देखिए कि उनसे एक आदमी ने सवाल किया कि ऋषि जी आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, ना कुछ है, और वो क्या है, आपका ये जीवन यापन आप कैसा करते हैं? तो ऋषि जी ने उत्तर दिया कि किस चीज़ के लिए? बोले जैसे भी खाना, मेरे खाना तो आप क्या करेंगे, कुछ आपके पास तो है नहीं। बोले खाना मैं क्या फल तोड़ के खा लेता हूँ। तो फिर बोले अगर पानी पीना होगा तो आप क्या करेंगे? तो बोले ये हाथ से मैं ऐसे करता हूँ, पानी पी लेता हूँ, नदी तो जो है बह रही है ना, उससे मैं पानी पी लेता हूँ, नहीं तो ये पत्ता तोड़ के कुछ उसमें बनाता हूँ और पी लेता हूँ, इसमें मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती और घूमता रहता हूँ। तो प्रकृति तो इस तरीके से है, भगवान ने जो बनाया है, अगर वास्तव में आप परिकल्पना करेंगे तो जब शुरू में इस धरती में हम आए होंगे तो हम किस प्रकार के रहे होंगे, उसी तरीके से रहे होंगे, घूमते भागते रहे होंगे। कहीं भी फल लगा हुआ है, ईश्वर ने कितने सारे फल लगाए हुए हैं, तो उन फलों को हम खाते रहे होंगे और मस्त घूमते रहे होंगे, तो चलते फिरते रहे होंगे। तो इसीलिए सुबह टहलना पड़ता है जो आधे घंटे ना आपको, वो इसीलिए क्योंकि हम घरों में कैद हो गए हैं। पहले हम जंगलों में घूमते रहते थे, घूमते भागते रहते थे, ठीक है ना। तो कोई ये सारी चीज़ें हैं, हवा है, ये सब तो ये नेचुरल चीज़ें हैं। अगर आप इन नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल और जीवन का, जो मैंने संतोष का एक उदाहरण दिया कि जीवन क्या, जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, हम आप उसको बहुत बढ़ा लेते हैं, है ना। वही सब चीज़ों को हमको सुधारना है, तभी हमारा जीवन सुधरेगा और हमारा देश सुधरेगा और हमारा समाज तभी विकसित होगा और समृद्ध होगा। अगर मैं स्वास्थ्य करके आपको छोड़ दिया और इन सी चीज़ों को आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप विकार में फंस जाएंगे, आपकी ज़िंदगी विकार में फंस जाएगी, तो उसका मतलब क्या होगा? मेरे को चाहिए समग्र समग्र समाज और समग्र स्वास्थ्य चाहिए। समग्र स्वास्थ्य में स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत और सुरक्षित भारत भी चाहिए, क्योंकि सुरक्षित भारत नहीं है तो फिर हमारे स्वस्थ होने का क्या मतलब होगा? कि अगर दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, हमारे देश के अंदर जो अंदरूनी शक्तियां हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रही हैं, फिर हम स्वस्थ होकर क्या करेंगे? तो इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। इसके बारे में कौन सोचेगा? हम ही सोचेंगे, आप सोचेंगे, और जब हम सोचेंगे, आप सोचेंगे, तभी ये देश सुरक्षित होगा, और सुरक्षित होगा तभी हमारे स्वस्थ जीवन की कामना जो है पूर्ण होगी। और यही मेरा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को मैं खाली बातें नहीं करता, मैं उसको जब बातें करता हूँ तो उसको ज़मीन में उतारता भी हूँ। और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं केवल लफाजी बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने उसके लिए प्रयास भी चालू कर देंगे और आप देखेंगे कि आने वाले सालों में वो कल्पना साकार होते आपको सामने दिखेगी। मैं एक पहले देव गांव बनाऊंगा जिसमें देवत्व लोग ही रहेंगे, वहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, और उसके बाद एक शहर बनाऊंगा, देव शहर, और उसके बाद पूरा देश। ये मेरी परिकल्पना है और इसमें आप सब सहभागी बनेंगे, तभी ये परिकल्पना मेरी साकार होगी। और मुझे आशा है कि आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य केवल मेरे लिए ही है। मैं तो आपके लिए सोच रहा हूँ, क्या आपको स्वास्थ्य नहीं चाहिए? आपको भी स्वास्थ्य चाहिए, मेरे को भी स्वास्थ्य चाहिए, मेरे पूरे परिवार को भी स्वास्थ्य चाहिए, पूरे देश को भी स्वास्थ्य चाहिए। ये सारे देश की चिंता है। तो अगर पूरे देश की चिंता है तो हमारे सारे देश के लोगों को मिलकर इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, और जब हम समाधान ढूंढेंगे तो उसका समाधान भी होगा, क्योंकि समाधान वैसे नहीं रहते, जब उनका हम समाधान ढूंढते हैं तो हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले अंक में आपको मैं जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बीमारियां लोगों को हो जाती हैं, कब्ज, जो ये बीमारियों की शुरुआत होती है कब्ज से होती है कहा जाता है, तो उसके बारे में आपको विस्तार से, कब्ज क्यों होता है, कैसे होता है, उसका कारण क्या है,
और उसके निवारण के प्राकृतिक उपाय क्या हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसे छोटी बीमारी के लिए जिसके लोग लाखों करोड़ रुपए का कोई चूरन खा रहा है, कोई हाजमोला खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उनसे स्वस्थ हो सकेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। आपके लिए जय श्री राम, जय भोले। तो दोस्तों, हमने शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा, आप ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।